ट्रिकलिंग रेट हो ही जाएगा वो, समझ लो। तो ये बनाएगा CH3CHO, कैमरा फेल, स्टूडेंट फेल और टीचर पास। पास। इसको बोलते हैं टीचिंग। तो भाई सेकंड है जाओ। ये क्या हुआ, अल्डिहाइड बना के 1 डिग्री तो अल्डिहाइड ही बनाता है, तो अल्डिहाइड बनाया। CH3 CH2OH 573 केल्विन। अब यहां 2 डिग्री रखते हैं, CH3OH, तो क्या बनाएगा, ये एसीटोन बना दिया, मतलब कीटोन। अल्डिहाइड होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये एसीटोन बनाया। और 3 डिग्री के साथ क्या होगा, ये देखो 3 डिग्री, ये बड़ा मजेदार रिएक्शन देगा। तू है बड़ा मजेदार, तू बख्शिश कर सभी सभी, ये अलग बनाया खुदा ने, या अलग बनाया। देखो 3 डिग्री क्या बताया था, हाई टेम्परेचर, अल्कीन बना दिया, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन तो होता ही नहीं है, टूट फट जाता था पहले, लेकिन अब टूटेगा फटेगा नहीं, अल्कीन बनाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया। ठीक, अब बताओ, अब एक क्वेश्चन पूछो कि सर ये फर्दर आगे रिएक्शन क्यों नहीं बढ़ा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहा है? अरे भाइयों और बहनों, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए ना, तो कॉपर ऑक्सीजन कहां से देगा, ये भैंस थोड़ी कि बच्चा देगा, बोलो, कॉपर ऑक्सीजन जन देगा बेटा, वही थोड़ी कि सर कॉपर का एक गैमेट बनेगा, स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा, सब फ्यूज करेगा सर और ऑक्सीजन को जन्म दे देगा, ऐसे थोड़ी है। कॉपर तो कॉपर ही जन्म देगा ना वो, तो ऑक्सीजन आया नहीं, समझ लो, तो ऑक्सीजन नहीं आया, तो नहीं आया तो उसी में आपको इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना कर लिया है, तो छोड़ दिया। अब वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे रहा था, देखो तब एस्टेटिन आगे बढ़ा, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो, लेकिन ये कहां से एक्स्ट्रा देगा, ये तो जो है उसी को एडजस्ट करेगा, और बल्कि निकालेगा, भेजेगा बाहर, हाइड्रोजन निकाल के भेज देगा बाहर, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके, क्योंकि हाइड्रोजन का निकालना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो हाइड्रोजन कितना, 3 तो 5 हाइड्रोजन है, 3 एक 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन निकाला, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, समझ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये आपका टोटल ऑक्सीडेशन का कहानी खत्म। अब अगले क्लास में फिनोल का रिएक्शन 12:11 में आ रहा है, 12 है, हाँ वेपर वेपर, तीनों का वेपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हो बेटा, वेपर 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 लिख लो। चलो तो आते हैं फिर रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ substitution reaction, A nitration, B halogenation, Golbet reaction,
Siemens reaction 4. Reaction with zinc dust number 5. चलो इतना रिएक्शन पढ़ जाना है। इतना रिएक्शन पढ़ने के बाद बिल्कुल आप लोग मार्केट का किंग बन जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अभी नहीं 2 चैप्टर और बचा है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर क्या बचा है? क्या ना उसको नहीं यहाँ के बाद जब मारेंगे सॉल्यूशन में सर सॉल्यूशन पढ़ेंगे सर। अरे सुनो एग्जाम में आ रहा है, कब आ रहा है? 13 सितंबर को। देखो बायोमॉलिक्यूल पढ़ाने के मैं सोचा था लास्ट में एकदम हल्का चैप्टर है, तुम फुल से रीडिंग मारो समझ में आ जाएगा। बायोमॉलिक्यूल का है, सर ले लीजिए बायोमॉलिक्यूल। चलो तो बायोमॉलिक्यूल पढ़ा देते हैं और 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर ठीक है ना। सर थियरी चैप्टर बस खाली थियरी को समझना ही नहीं ठीक है ना, 3 से 4 दिन लगेगा खत्म हो जाएगा। तो क्या हो तो और अपने चैप्टर गिनती में आ जाएंगे, नंबर ऑफ चैप्टर कंप्लीट हो गए ठीक है। 2019 में मैं यहाँ पे 5 महीने में 12th का कोर्स कंप्लीट कर दिया था रिवीजन के साथ। मैं रिवीजन समझा एक बार 5 महीना लगा था, रिवीजन कराने में 2 महीना लगा था। ऑपरेशन पढ़ता हूँ कुल मिला के 8 महीने का टाइम दिया, उन लोग को पढ़ाया ढंग से पूरा। अब फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रो कितना लिख लिया सब? लिस्ट बना लिया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये दोनों में लिखे थे नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन। ए नाइट्रेशन, सेकंड हैलोजिनेशन, ब्रैकेट में ब्रोमिनेशन ठीक है। तो वीडियो नहीं बना नहीं पर ना तो फिर से लिख देते हैं। यहाँ क्या होगा? नाइट्रेशन हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन करा के देखेंगे। मिटा इसको, मिटाया मिटाता है इसको। अब इसको मैं मिटाता हूँ, खेल नया देख लाता हूँ। देखो ध्यान से समझो इसको। हाँ देखो भाई सर प्रभु कंसंट्रेट करो। ये क्या है? ये हो गया फिनॉल। अब बताओ क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्लस एम ग्रुप भी है ना। प्लस एम ग्रुप मतलब कि केमिस्ट्री में प्लस का मतलब क्या होता है? देना, और माइनस का मतलब क्या होता है? लेना, खींचना। तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा रेजोनेंस इफेक्ट से देगा, मतलब कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है? OH बढ़ा रहा है। इसका मतलब कि रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, रिंग एक्टिवेटर है ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, इलेक्ट्रोफाइल अब देखो बेंजीन एक बेंजीन है, बेंजीन रिंग पे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी है, इस रिंग पे भी क्या है कि इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है तो क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। दोनों के अटैक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? प्लस प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, दोनों के अटैक में क्या डिफरेंस है? कौन ज्यादा तेजी से अटैक करेगा? अब E प्लस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की भूख है इसको, समझ रहे हो? आज E प्लस मतलब इसको इलेक्ट्रॉन का भूख है। अब मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल हम है, हमें भूख लगा हुआ है, अब हमें ज्यादा श्योर है कि यहाँ पे जाएंगे तो खाना हमको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है खाना घट भी जाए कम ही अमाउंट में, तो हम कहाँ जाना पसंद करेंगे? यहाँ पे ना। तो एक तो बेंजीन अपनी वजह से, खुद के कॉज की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया OH में, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और बढ़ गया ना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया तो इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्पीडली यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ पे उतना अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है कि OH इज रिंग एक्टिवेटर। OH जो होता है, OH रिंग एक्टिवेटर का काम करता है। रिंग एक्टिवेटर मींस इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। कौन एक्टिवेट करेगा? ये OH रिंग एक्टिवेटर। अच्छा अब बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि रिंग एक्टिवेट कर रहा है बाय शोइंग प्लस M इफेक्ट, इट एक्टिवेट्स द रिंग बाय शोइंग प्लस M इफेक्ट। ये कैसे एक्टिवेट कर रहा है? इट एक्टिवेट्स, ये एक्टिवेट कर रहा है रिंग को, एक्टिवेट्स द रिंग by showing प्लस M इफेक्ट को शो करके एक्टिवेट कर रहा है। तो अब बताओ प्लस M इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस कहां पे होता है? ऑर्थोपैरा पे। इसका मतलब है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो या तो यहां जुड़ेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो तो यहां जुड़ेगा, नहीं तो फिर यहां जुड़ेगा, या तो पैरा पे, या तो पैरा पे जुड़ेगा। क्योंकि बेंजीन रिंग OH रेजोनेंस जब प्रोड्यूस करेगा, M इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो ऑर्थो पे माइनस चार्ज बनता है, पैरा पे बनता है और ऑर्थो पे बनता है। आपको बताया जा चुका है, पता है ना? ये फिनॉल ऐसा बनाया, फिनॉल बनाने के बाद OH दो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, तो ऐसे जाने के बाद स्ट्रक्चर ऐसा बनता था ना, ये डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये और ये देखो पैरा पोजीशन। और दूसरा स्ट्रक्चर आपको क्या मतलब, दूसरा स्ट्रक्चर ये और ये बनता था, यहाँ OH और थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनता था, थर्ड स्ट्रक्चर बनता था क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब फोर्थ स्ट्रक्चर और फिफ्थ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कहाँ देख रहे हैं? ऑर्थो पे देख रहे हैं, फिर कहाँ देख, पैरा पे देख रहे हैं, फिर ऑर्थो पे देख रहे हैं। इसलिए अटैक कहाँ पे होगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन तो अकेले नहीं रहा है, मेटा पोजीशन मेटा पोजीशन मेटा पोजीशन मेटा पोजीशन मेटा पोजीशन मेटा 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 एकदम गिन है, ठीक ना? ये पोजीशन क्या है? ये वाला पोजीशन मेटा है, ये भी मेटा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेटा, ये भी मेटा, नेटा नहीं मेटा, ये भी मेटा
ये भी मेटा 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 में कहीं इलेक्ट्रॉन देखा आपने? नहीं देखा। मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये चिल्लाएगा कि मैं कहाँ पे बोलूं, हेलो हेलो विनोद साहब यहाँ बोलो, अरे सर आना था, ज्वाइन करना था आपके रिंग से, हाँ हाँ ठीक 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 ज्वाइन करना है, यहाँ ज्वाइन करना, तो ठीक है यार, तो मेटा पे चले जाओ, नहीं तो पैरा पे चले जाओ, ठीक है सर, या तो ऑर्थो पे चले जाओ, नहीं तो पैरा पे चले जाओ, ठीक है। तो सर मेटा पे कैसे रहेगा? अरे भूल से मेटा मत जाना भाई, क्यों? देखो वहां पे शेर घड़ियाल बाघ सब प्रेजेंटेशन खा जाएगा तुमको, ठीक ना, वहां पे भूखे मर जाओगे, खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तब तो सर नहीं जाएंगे सर, तब तो हम ज्वाइन करेंगे ऑर्थो को, नहीं तो पैरा पे, ठीक है। किसने किससे कहा? इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल से कहा। तो इसका मतलब OH जो होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टली होता है। OH इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टली, पैरा डायरेक्टली, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टली, मतलब कि ये सेट करता है इलेक्ट्रोफाइल को ज्वाइन करने के लिए ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ये कहानी है। इसका फर्स्ट रिएक्शन जो होता है नाइट्रेशन होता है, इसको मिटा बोलो, इसको मिटा और इन कंपैरिजन टू बेंजीन इट इज मोर रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको भी लिख लेना। बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक ना। ओके, तो छाप लिया। वो एरो लिखे हैं मेटा मेटा पोजीशन है ना, वो एरो बनाने की आपको जरूरत नहीं है, तो एरो बना लो, बाद में समझ में आएगा नहीं कि सब किसलिए एरो बनाया, इसलिए दिखाने के लिए मेटा मेटा पोजीशन देखो, कोई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नहीं, खाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो कि हाँ ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन वहां पे आ रहा है, इसलिए वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अटैक करेगा, बात समझ में आया? गया? हो गया जी, हो गया, बोलो तो बिठाए, क्या दूं? बैठा दें, इसको बैठा दिया, बैठा दिया सर, क्या है सब फालतू का पढ़ना लिखना कौन तो समझ नहीं आता है, कितना बढ़िया रहता, आराम से घर में सोते रहते, खाना खा के शाम में 3 बजे क्रिकेट खेलने निकलते, ठीक ना। गवर्नमेंट खाली काम करते, गवर्नमेंट पैसा कमा के सबके घर में बांट देती है। हाँ भाई हेलो, आपको 30,000 रुपये पहुंच गया, हाँ सब पहुंच गया, वाह, नौकरी करने की जरूरत नहीं, महंगाई कंट्रोल में रखना, आराम से खाओ पियो मस्त रहो,
और शाम में ढोलक झाल तबला ये बैठ जाओ झम झम गाना बजाना शुरू करो। कहीं ठीका ठीका, कहीं कुछ। हाँ, तो पहला रिएक्शन है क्या? नाइट्रेशन। HNO3 at low temperature forms ortho or para-nitrophenol. HNO3 ठीक है। डायलूट कर लिखना, क्या लिख लेना? डायलूट दिल HNO3 ठीक है। टेम्परेचर लो रहेगा और ये बनाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और क्या बनाएगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल है ना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। अब कौन मेजर कौन माइनर प्रोडक्ट होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में याद रखना, मेजर प्रोडक्ट जो भी होगा वो होगा कौन? पैरा होगा, ये मेजर होगा और ये क्या होगा? माइनर होगा। क्यों? अरे भाई जहां मैदान खाली होगा उधर ही ना 6 मारिएगा, नहीं तो कैच आउट हो जाइएगा। समझ लो, तो मैदान खाली कहाँ है बताओ? कोई स्टेरिक प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो आएगा तो इनसे भिड़ जाएगा, उनसे भिड़ जाएगा, टक्कर होते रहेगा। इसलिए यहाँ पे बच बच के रिएक्शन करना है। यहाँ तो बचने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तो आया शख्स हमारा एकदम पेविलियन से आउट बॉल चला गया सीधा एकदम 6 रन। समझ लो, 6 रन बन गया। यहाँ क्या हुआ? माइनर प्रोडक्ट। तो देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस हियर, सो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। अब चलिए HNO3 हुआ। अब देखो इसमें क्या है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में बड़ा ही डिफरेंस है। समझ रहे हो? अब बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस होने की वजह से इसको आराम से हम डिस्टिलेट कर सकते हैं। ठीक, यदि आपको पैरानाइट्रोफिनॉल का और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मिक्सर दे दिया जाए तो उसको हीट करके आराम से आप अलग कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो जिसका पहले कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले उड़ेगा और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला बाद में उड़ जाएगा। तो इसको सेपरेट करना आसान है। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होने का रीजन, पीछे रीजन क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देख लो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ रहे हैं? देखना, बुखार लगे किसी को, ये ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये ऑक्सीजन बना सकता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड का कैरेक्टर क्या है? सेम, रेजोनेंस थोड़ा ना है। इसलिए ना ये डबल बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड, दोनों पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसलिए कहीं लिखा होगा सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड के साथ लिखा होगा, तो आप लोग टेंशन मत पड़िए, दोनों सेम चीज, ठीक है। तो यहाँ से H बॉन्ड बन गया, तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा? पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब उनके जितने मॉलिक्यूल होंगे उसके मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा एन डबल बॉन्ड O और O, इधर OH, इधर फिर
क्या होगा? इस बॉन्ड को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हेड। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस बॉन्ड को बोला जाता है। कोई परेशानी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ही लोग बताओ, ये है, अब ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल हैं, किसी मेले में या किसी मार्केट में पब्लिक ऐसे हाथ करके ऐसे खड़ी है, ऐसे सभी लोग खड़े हैं, ठीक है? आपको उस मेले में घूमना है। अब किसी मेले में पब्लिक एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी है और आपको उस मेले में घूमना है। कौन से मेले में जल्दी आसानी से घूमोगे? ऐसे। तो भाई जिस सॉल्यूशन में ऐसे मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अपने ही अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो ये नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बगल वाले मॉलिक्यूल को, साइड वाले मॉलिक्यूल को पकड़ नहीं रहा। इसका मतलब तो पकड़ नहीं रहा है, मतलब क्या हुआ? ये तो जस्ट दो पति पत्नी जैसे कि 10 दिन के अंदर तलाक होने वाला है, समझ रहे हो? तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो बातचीत नहीं का मतलब क्या हुआ? एक साथ हो रहा के भी एक साथ नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये इंडिपेंडेंट, इसके बगल में दूसरा एटम, दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे के बगल में तीसरा मॉलिक्यूल, ठीक है? ऐसा मॉलिक्यूल रहने के बाद क्या होगा? उसको किसी से मतलब ही नहीं होगा, आपस में कांटेक्ट करेगा ही नहीं, बस खाली प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर तो भाग जाएगा, सिस्टम को लीव कर देगा। पता है समझ में? थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो सिस्टम को लीव कर देगा, पता है समझ में? लेकिन यहाँ पे क्या है भाई साहब? यहाँ तो हाउस पहले चेंज है, इसका हाथ वो पकड़े हुए, उसका हाथ वो पकड़े, उसका हाथ वो पकड़े हुए, तो अब टेम्परेचर देंगे तो पूरा चेन उठेगा ऐसे ऐसे, एकदम लहराता हुआ साड़ी की तरह, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? झंडा जैसे लहराता है ऐसे ऐसे, ऐसे उठेगा। अब और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तब कहीं जाकर ब्रेक करेगा, ठीक है? मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का लो बीपी होता है, इसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? लो बीपी। और इसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई बीपी। हाई बीपी, लो बीपी और हाई बीपी। लो बीपी और क्या हो जाएगा? हाई बीपी हो जाएगा। लो बीपी और हाई बीपी, ठीक ना? लो बीपी हाई बीपी, लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई बीपी बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको आराम से डिस्प्ले कर सकते हैं मिक्सर को। तो लिखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पायरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी डिस्टिल्ड आउट वेरी इजीली, कैन बी डिस्टिल्ड आउट वेरी इजीली due to their difference in boiling point, due to the difference in their boiling point, ठीक है? due to the difference in their boiling point, इनके boiling point में difference की वजह से ऐसा हो सकता है। difference in boiling point, ठीक है? इसलिए उसको डिस्प्ले कर सकते हैं आराम से और आराम से निकल सकता है। अब देखो, तो ये चीज हो गया आपका। अब यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड HNO3 दे देंगे तो क्या होगा? जब कंसंट्रेटेड दोगे तो क्या होगा? वो यहाँ पे अटैक मार देगा, यहाँ पे अटैक मार देगा, यहाँ पे अटैक मार देगा, तो ठीक है बन जाएगा। डाइल्यूट HNO3 दिए तो या तो ऑर्थो पे नहीं तो पैरा पे, कंसंट्रेटेड देंगे तो ऑर्थो पैरा सबको भर देगा बेटा को छोड़ के, ठीक है? तो लिख लीजिए क्या लिखोगे? If phenol is treated with concentrated HNO3, if phenol is treated with concentrated HNO3, if phenol is treated with concentrated HNO3, sorry, then picric acid is formed. Picric acid मतलब 2,4,6
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल is formed. 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल is formed. ठीक है? बात मत करो भाई, कंसिडर में आगे बैठाने फिर ये OH हो गया, OH के बाद कॉम के एक्शन बार कॉम, ये देखो ये भाई साहब एकदम चारों तरफ से देखो कपड़े पहन दिए, NO2, ये देखो कितना बढ़िया लग